नमस्कार, हिमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। पहले भी कई बार हम आप सबके समक्ष सड़कों की जो हालत है वो आप सभी के समक्ष रख चुके हैं कि जिला सिरमौर या पांवटा साहिब के कुछ हिस्सों की सड़कों की हालत कितनी खराब है। इससे आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। हरिपुर टोहाना पांवटा साहिब की बात करें, शिवपुर रोड है, चाहे वो गोजर तक अगर इस रोड की बात करें, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो किसान है, वो एसडीएम पांवटा, जिला सिरमौर के जो न्यायाधीश है उनसे भी कई बार मिल चुके हैं, कई बार पब्लिक हियरिंग में भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है उनसे भी कई बार बातचीत हुई, लेकिन सड़कों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। फिलहाल आज हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी का पांवटा साहिब में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है और शिवपुर में और हरिपुर टोहाना में लोग काफी आक्रोशित हैं और यहां पर सुबह से ही जो ट्राले चलाए जाते हैं उन्हें रोक के रखा हुआ है। इनके काफी संख्या में चालान भी हुए हैं। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि आज मंत्री के समक्ष भी अपनी समस्या रखेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं और अब देखते हैं कि क्या उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि काफी समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थक गए हैं। किसान जो है वो काफी परेशान है। आज देखते हैं कि क्या मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी यहाँ पर इनकी बात सुनेंगे, क्या इनका समाधान हो पाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जितने भी अब हम चाहे प्रशासन की बात करते हैं, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, चाहे हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कोई भी आकर हमारे एरिया में किसी भी चीज़ की सुध नहीं ले रहा है। हमारे एरिया के अंदर पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोड बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि रोड यहाँ पे ट्रक जो बड़े बड़े हैं 18 टायरी हैं, 22 टायरी हैं, ये चल सकें, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और नो एंट्री के लिए ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गाँव ने इकट्ठे होकर ट्रकों को पहले भी इस चीज़ के लिए रोका था और उन्हें इस चीज़ बोला था, बट जब भी यहाँ पर ट्रकों को तो कोई भी यहाँ पर प्रशासन का पर्सन कोई अधिकारी नहीं आता है। आज अगर प्रशासन यहाँ पे आया है, थोड़ा बहुत अगर जागा है, उन्होंने अगर आज आके इन डंपरों के, जो कि आप पीछे देख रहे हो, जितने भी डंपर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अराउंड 70 से 80 डंपर्स आज यहाँ पे खड़े हैं जो नो एंट्री में चले हुए थे। पहली चीज़ तो ये डंपर बिना नंबर प्लेट के चलते हैं, इनकी कोई नंबर प्लेट नहीं होती है। जिन पे नंबर प्लेट भी होती है उनके ऊपर कीचड़ लगा होता है या वो पेंट से मिटाए गए नंबर होते हैं, ताकि जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे पुलिस महकमे के लोग हैं, वो उसका चालान भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर नज़र नहीं आता। तो ये प्रशासन से हमारा आवेदन है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की एक हद होती है। अब अगर हम नदियों की भी बात करते हैं तो हमारी जो गिरी नदी है, यमुना नदी है, वहाँ पर जितना भी खनन हो रहा है, कितना लीगल हो रहा है, कितना इलीगल हो रहा है, इससे प्रशासन बहुत पहले से वाकिफ़ है। तो ये सब लोगों को पता है। और आज हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं जो हर्षवर्धन जी, वो भी आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अगर इन ट्रॉलों को यहाँ पर इस चीज़ के लिए रोका है तो उसका मेन कारण यही है ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ नज़र आए कि एक आम आदमी रोज़ यहाँ पर किस चीज़ से गुजर रहा है, कैसी दिक्कतें आ रही हैं। एक यहाँ पर सड़क की गड्ढे बहुत है, लेकिन मंत्री जी आ रहे हैं तो हमने देखा कि उनको भरा जा रहा है, रातों रात भरा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये आपने तस्वीर भी लगाई है डीसी साहब की, इनके पास भी आपने मांगे रखी पहले? जी बिल्कुल। अभी जब हमारी एक पब्लिक हियरिंग थी यहाँ पर गांव नवादा के अंदर, तो वहाँ पे भी उस टाइम पे एसडीएम साहब मौजूद थे और जो हमारे एडीसी थे वो भी मौजूद थे। इवन हम लोगों ने उनसे रिसीविंग भी ली थी एप्लीकेशन की कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि उसके रिलेटेड कोई सोल्यूशन हमें मिले, बट कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है और इवन तक की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और पब्लिक हियरिंग की भी जो हम लोग बोलते हैं कि अनकट चीज़ें हमें वेबसाइट पे, माइनिंग डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट है उस पर हमें अवेलेबल होंगी, तो वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, वो भी नहीं वहाँ पे अवेलेबल हैं। EIA रिपोर्ट्स जो देते हैं ये लोग, चाहे हम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो EIA रिपोर्ट ये लोग सबमिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो खनन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी अगर मंत्री जी काफिला नहीं रोकते हैं अपना, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो अभी जो सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम है राजपुर में, वहाँ पर भी समस्या को उठाएंगे कुछ और आपके साथी जैसे बांगरन में भी खड़े हैं? देखिए, हमारा तो मेन मकसद है जी, क्योंकि हमें समस्या यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, तो वो अगर यहाँ से शुरू है और गोजर डाक बिल्कुल गोजर तक ये समस्या है। इवन जो डंपर्स और ट्रॉले जो यहाँ पे चल रहे हैं वो आपके गोजर से आ रहे हैं, बांगरन से भी आ रहे हैं और जितनी नीचे की बेल्ट है शामपुर की, इधर से सारे ट्रॉले आते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक फेज इस रोड पे है, वहाँ पर हमारा प्रॉब्लम का इश्यू नहीं है। तो हमारा तो मेन आग्रह यही है उनसे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से भी, कि वो यहाँ पर रुकें और हमारे इस मुद्दे को सुने और इसका निवारण करें, क्योंकि इसके लिए हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। लाखों रुपए का ये चूना लगा रहे हैं हर चक्कर पे, एक बिल पे दो गाड़ियाँ भी जाती हैं। इनके बिल चेक करवा जाए अभी RTO मैडम को बुला के ना, ना तो इनके परमिट है गाड़ियों के, बहुत गाड़ियों के पास इंश्योरेंस नहीं, परमिट नहीं, मेन तो इनके बिल चेक करवाए जाएँ। आप 8 से 10 हज़ार का बिल है इनका। एक्शन पीडब्ल्यूडी से मिले थे और रोड को ठीक करने की बात आपने कही थी। काफी देर तक ऑफिस में आप थे, हम भी वहाँ मौजूद थे।
तो एक्सन पीडब्ल्यूडी ने क्या आपकी बात सुनी या सिर्फ मंत्री बात कह ही रहे थे सुनी गड्ढे उन्होंने, भरे ये करा जा कुछ रहे नहीं हैं? है। तो आप देख ही रहे हैं, रोज आप भी रोड पे देखिए, रहते यहाँ हैं। क्या पर सिर्फ मंत्री के लिए गड्ढे भरे जा रहे हैं? हाँ, मंत्री के लिए वही मिट्टी से भरे जा रहे हैं, एक रात में उड़ जाएंगे सारे फिर। अभी जितने भी यहाँ पर गड्ढों का भराव हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, अब आप देखो कि आज हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं कि एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर यहाँ पे आ रहा है। अब एक कॉमन पर्सन जो किसी चीज के लिए वोटिंग करता है, कुछ करता है, जो उन्हें उस लेवल पे बिठाता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि वो जो बड़े नेता हैं वो जनता के सेवक हैं, बट यहाँ पर वो सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उनके सेवक हैं। और ये कि लोकल मंत्री है, इसलिए गाड़ियां रोकी नहीं गई। अगर दूसरा सीएम आया, कोई और अदर मिनिस्टर आता है, तो 2 दिन पहले इनको रोक दिया जाता है। अब लोकल मिनिस्ट्री के चक्कर में ये नहीं रोकी गई है, तब आपको दिख रही है गाड़ियां ये। अब आप देखो कि हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम लोग इतने बड़े बड़े एक्शंस ले सकें या कुछ कर सकें। प्रशासन के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, बट एक कॉमन पर्सन की आप आज ये पावर देख सकते हो। पावर में नहीं, वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, क्योंकि हम लोग परेशान बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम लोग अपने लेवल पे बहुत मशक्कत करके इन लोगों को यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे आप दिखा सकते हैं सब लोगों को, कितने बड़े लेवल पे ये ट्रॉले यहाँ पे खड़े हैं, जो हम लोग रोक सकते हैं। तो प्रशासन क्या ये चीज नहीं कर सकता है? कर सकता है, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, बट वो लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों ये एक्शन नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है।